तो हमने डे 1 तक कवर किया था इनपुट लेना, इनपुट किस तरह से लिए जाते हैं, और एक बेसिक सा क्वेश्चन किया था कवर। तो आज हम डे 2 के लेक्चर में आगे बढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, फिर हम कवर करने वाले हैं स्लाइसिंग फंक्शन, फिर प्रैक्टिस करने वाले हैं, फिर आगे कंडीशनल स्टेटमेंट, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से स्टार्ट हम करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज ए डेटा टाइप डेटा स्टोर्स ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। क्या होता है? इट इज अ डेटा टाइप data stores a sequence of characters। बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं। पहले कॉन्केटिनेशन एंड देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। पहला क्या है हमारा? कॉन्केटिनेशन। हेलो क्या है? स्ट्रिंग के अंदर, एंड दूसरा क्या है? वर्ल्ड। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? हेलो वर्ल्ड। और दूसरा हमने क्या बताया? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो इसको कैसे करते हैं हम? लेन str। लेंथ को ही शॉर्ट में लेन बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इंडेक्सिंग। क्या हम बढ़ने वाले हैं? इंडेक्सिंग। तो पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं इंडेक्सिंग का। इट इज यूज्ड टू रेफरेंस स्पेसिफिक कैरेक्टर पोजीशंस इन ए स्ट्रिंग। इट इज यूज्ड to reference specific character positions in a string। फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं इंडेक्स पोजीशन क्या होता है, फिर उससे जुड़े कुछ एग्जांपल हम कवर करेंगे। इन पाइथन इंडेक्सिंग स्टार्ट्स एट 0। ओके, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेने वाले। क्या? एक एग्जांपल। तो हमने एक एग्जांपल लिया है स्ट्रिंग
अंकित कुमार। तो हम अंकित कुमार स्ट्रिंग के अंदर लिया है, तो हमने इसमें बोला कि इंडेक्सिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। तो हमारी ये स्ट्रिंग जो 0 पे होंगे तो वो क्या है हमारे, ए क्या है 0 पे। तो इससे हम अगर हम आगे से अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये 0 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में आएंगे। और अगर हम पीछे से इसे स्टार्ट करें तो ये क्या होंगे, -1 से स्टार्ट होंगे, जो हमारी आर हैं वो -1 -2 इस तरह से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अगर हम फॉरवर्ड से अगर आए तो 0 से, अगर हम बैक साइड से आए तो हम माइनस से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी निगेटिव इंडेक्सिंग क्या हो गया, तो हमने यहाँ लिया str -1, तो यहाँ पे क्या होंगे r, ओके। इसी तरह से हम अगर स्ट्रिंग 2 लिया तो ये यहाँ पे देखना है कि 2 माइनस में नहीं है, हमारी 2 पॉजिटिव साइड्स हैं। तो पॉजिटिव साइड से हमने बताया कि पहले हम स्टार्ट 0 से करते हैं, फिर 1 लेते हैं, फिर 2। तो 2 पे हमारी क्या है k। और अगर किसी पोजीशन पे अगर हमने -2 पे लिया तो हमने बताया कि पीछे साइड से हम क्या लेते हैं, -1 से स्टार्ट करते हैं, फिर -2। तो -2 पे हमारी क्या है a, ओके। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं स्लाइसिंग। ये स्लाइसिंग क्या होता है, तो स्लाइसिंग को हम एक्सेसिंग पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्लाइसिंग को, एक्सेसिंग पार्ट ऑफ स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या हो गया, इट इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। और इसका सिंटैक्स क्या होगा, स्लाइसिंग का सिंटैक्स, तो स्लाइसिंग का सिंटैक्स हम कुछ इस तरह से लेते हैं, स्ट्रिंग, फिर ब्रीफ ब्रैकेट, और फिर हम स्टार्टिंग इंडेक्स, टू एंडिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग टू एंडिंग। और वेयर जहां द एंडिंग इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्लाइस। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वन एग्जांपल, अपना कॉलेज। तो इसमें हमने बताया
स्टार्टिंग टू एंडिंग। तो स्टार्टिंग में हमारी क्या है 1, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें 1 से, और हमें कहाँ तक जानी है 4th तक, तो ये 4th तक है, तो हम फर्स्ट पोजीशन को छोड़ के ये 3 लिए PNA। ओके, लेन STR। ओके, और हम आगे बढ़ने वाले हैं निगेटिव स्लाइसिंग। निगेटिव स्लाइसिंग लेट्स टेक वन एग्जांपल, एप्पल। तो हमने निगेटिव स्लाइसिंग, तो हम इसे -1 बोले, इसे -2, -3, -4, -5। एप्पल। हमने इस -3 इस टू -1 क्या हो गया हमारा PL। कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। Let's say string I am a coder, string ends with, इसे क्या बोलते हैं returns true if string ends with substring। क्या बोलते हैं ends with को, if string is true then ends with substring। okay, now move forward, string capitalize। string capitalize फर्स्ट कैरेक्टर। तो string capitalize हम फंक्शन को कब लेते हैं, जब हमें फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करना हो तब लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज्ड। फिर स्ट्रिंग रिप्लेस, ओल्ड को न्यू, न्यू को ओल्ड। तो हम कब करते हैं, रिप्लेसेस ऑल अकरेंस ऑफ ओल्ड विथ न्यू।
an occurrence of old with new. फिर हम आगे बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की, जिसमें हम इफ, एल्स, एल्स ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, इफ कंडीशन। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एक्सक्यूजन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, एक कॉमन एग्जांपल इज ग्रेडिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। तो उसका हम एक एग्जांपल भी लेंगे। फिर हम आगे बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के सिंटैक्स की। पहले हम बात कर लेते कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। बात कर रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो कंडीशनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन हम पहले लिख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ based on specific condition. Based on specific condition. फिर हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। क्या होते हैं, इफ, एल्स, इफ, इफ, एल्स, इन तीनों का यूज हम करते हैं, इफ, इफ एंड एल्स का। तो हम इस तरह से कुछ इसका सिंटैक्स लिखते हैं। पहले इफ कंडीशन लिखते हैं, फिर जो हमारी इफ कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट होते हैं उसे लिखते हैं। स्टेटमेंट, फिर हम इफ लिखते हैं, इफ की जो अंदर कंडीशन है। इफ के अंदर जो हमारी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को लिखते हैं। फिर एट लास्ट हम इल्स लिखते हैं। इल्स स्टेटमेंट।
जो लास्ट में बचा हुआ स्टेटमेंट रहते हैं उसे हम इल्स स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। एक कुछ एग्जाम्पल टाइप का हम ले रहे हैं, कुछ स्टूडेंट और ग्रेडिंग कुछ इससे रिलेटेड है कि स्टूडेंट कितना ग्रेड पे कितने मार्क्स मिलेंगे, उससे रिलेटेड। तो क्या होगा एग्जाम्पल में, ग्रेड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन मार्क्स। तो मार्क्स अगर हमारे 90 और 90 से अबव अगर होंगे तो हमारे ग्रेड ए हो जाएंगे। फिर हम अगर 90 से मार्क्स और ग्रेट मार्क्स हमारे अगर 90 से ग्रेटर हुए और इधर हमारे मार्क्स 80 के इक्वल और 80 से अबव हुए तो हमारी क्या ग्रेड बनती है, बी। कुछ इस तरह से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। फिर हमारी इधर 80 इस पे क्या बन रहे हैं, ग्रेड सी। ग्रेड डी। तो हमने अभी बात किया स्ट्रिंग की। पहले हमने बात किया स्ट्रिंग, फिर इंडेक्सिंग, फिर स्लाइसिंग और स्लाइसिंग का सिंटेक्स। फिर हम नेगेटिव स्लाइसिंग क्या होता है उसके बारे में बात किया। फिर स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में बात किया। फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की डिफिनीशन पे बात किया और उसके आगे हम सिंटेक्स, जो कंडीशनल स्टेटमेंट की सिंटेक्स होते हैं वो देखा। तो हमने अभी देख रहा था कंडीशनल स्टेटमेंट। तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस और कुछ बेसिक सा प्रॉब्लम देख रहे हैं कि आखिर किस तरह से होते हैं। तो हम पहले इफ से रिलेटेड जो हमारे कुछ बेसिक हैं तो हम वो देख लेते हैं। तो अगर लेट्स से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एज अगर किसी का 18 ईयर्स है, ठीक है, एज लिया हमने 18 और इफ़ कंडीशंस में अगर हमने बताया यहाँ पे इफ़, पहले हम इफ़ कंडीशन लेते हैं, फिर कंडीशन क्या है वो, फिर उसका स्टेटमेंट क्या होगा वो, कुछ इस तरह से सिंटैक्स था। तो हम यहाँ पे लिया एज 18, फिर हम यहाँ पे इफ़ के अंदर जो हमारी कंडीशन होगी वो क्या है, कंडीशन एज जो है वो 18 से एबव होंगे, क्या होंगे 18 से एबव। तो हम यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहे हैं, एलिजिबल टू वोट, मतलब जो 18 से एबव के जो पर्सन होंगे वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होंगे। एलिजिबल टू वोट। अगर हम इस कोड को अगर हम लैपटॉप पे एक्सिक्यूट करें तो फिर हमारी आउटपुट यहाँ पे क्या आएगी, एलिजिबल टू वोट। ओके।
आउटपुट यहाँ पे हमारी क्या आएगी, आउटपुट एलिजिबल टू वोट। ओके, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इफ इल्स, जिसमें हमने इफ और इल्स दोनों कंडीशन लगे हों। तो हम एक उसके भी एग्जांपल ले रहे हैं, इफ और इल्स। तो हमने एक नंबर सेलेक्ट किया 7। अब हम इफ कंडीशन पहले लिख रहे हैं। इफ, तो इसमें हमारी कंडीशन क्या रहेगी, नंबर, जो हमने नंबर लिया वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 2। अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होंगे, ये हमारी क्या है, कंडीशन। तो अब हमने कंडीशन तो लिखा, अब हम चाह क्या रहे हैं इसमें, स्टेटमेंट हमारी क्या है, इवन नंबर वो। इनकेस अगर ये नंबर हमारे 2 से डिविजिबल हो तो ये क्या होना चाहिए, इवन नंबर। बट हमने यहाँ पे इल्स कंडीशन भी लगा रखा, तो हमने इल्स कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, इल्स में आ जाएगा। तो इल्स में क्या हम ले रहे हैं, ओड नंबर। पहले तो हम देखेंगे कि इफ कंडीशन, क्योंकि हमने कंडीशन यहाँ पे दिया नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर नंबर डिविजिबल होंगे 2 से तो ये इवन हमारी आउटपुट आ जाएंगे। अगर डिविजिबल नहीं होंगे तो हमारे यहाँ पे ओड आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ आउटपुट क्या आएगा, जो हमने नंबर लिया वो 7 है, गिवन नंबर 7। तो हम क्या 7 को 2 से डिविजिबल कर सकते हैं, नहीं। हमारे पास यहाँ रिमाइंडर कुछ बच जाएंगे। अगर रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर हमारे ओड नंबर है। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट क्या आएगा, ओड नंबर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इफ, इल्स, जिसमें तीनों स्टेटमेंट, इफ, इल्स तीनों। इफ, इलिफ और इल्स तीनों। तो लेट्स से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मार्क्स मान लिया 85, ठीक है। तो अब हम पहले इफ कंडीशन लगा रहे हैं, इफ मार्क्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 90 अगर हो। तो हम क्या चाह रहे हैं कि प्रिंट ग्रेड A+। और इलिफ में हम क्या ले रहे हैं, मार्क्स ग्रेटर और इक्वल कितना हो, 75 का। तो हमने प्रिंट क्या किया, A। और अगर हम इफ और एक कंडीशन ले इफ में ही, तो वो हम ले रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है। तो उसमें हमारी क्या ग्रेड बन रही है, B। और इल्स में हम क्या ले रहे हैं, प्रिंट ग्रेड C। तो हमने यहाँ पे मार्क्स क्या दिया, पहले हम एक एक करके चेक करेंगे। पहले इफ में आएंगे, फिर इलिफ में हमारी 2 कंडीशन है, दोनों पे जाएंगे, फिर हम इल्स पे जाएंगे। और फिर हमें यहाँ पे आउटपुट देखना है कि हमारी आउटपुट इसमें क्या आने वाला है। तो हमारी मार्क्स कितना है, 85 है, 85। अगर हम यहाँ पे मार्क्स किसका, अगर हम 85 कंडीशन में आए तो क्या हमारी मार्क्स 90 से एबव है, 85 क्या ग्रेटर होता है 90 से, नहीं। तो हम इस कंडीशन को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम इफ पे आए तो क्या 85 हमारे 75 से ग्रेटर होते हैं, यस। तो ये कंडीशन हमारी सही है। और इधर भी हमारी कंडीशन
सही है। ओके, जब कंडीशन हमारी यहीं पे सही हो गए तो हम यहाँ पे जहाँ पे हमारी कंडीशन सबसे पहले वो सेटअप हो जाए, मीन्स 85 हमारे यहाँ पे ही ग्रेटर हो गए 75 से, तो इसके आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट क्या आ जाएंगे, ग्रेड ए। क्या आ जाएंगे आउटपुट इसमें, ग्रेड ए। ग्रेड ए हमारे आउटपुट आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, और एक हम अब देख ले रहे हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट। ओके, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्या होता है, एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। ओके, लिख लेते हैं हम यहाँ पे। इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे बेस्ड। हमने एक एज एज्यूम कर लिया 20 और एक लिया सिटीजन। क्या ले लिया, ट्रू। ओके, तो हम अब इफ स्टेटमेंट पहले यहाँ लिख लेते हैं। क्या है हमारी इफ स्टेटमेंट, अगर एज हमारे ग्रेटर और इक्वल किसके हुए, 18 के। ओके, और हमारी यहाँ पे एक एज लिया था, एक सिटीजन लिया था, तो हमने एज का कंडीशन लिख लिया। सिटीजन, तो हमें यहाँ पे क्या प्रिंट में डालना है, प्रिंट एलिजिबल टू वोट। और इल्स कंडीशन हमें क्या बनानी है, इल्स प्रिंट नॉट ए सिटीजन। और इल्स स्टेटमेंट प्रिंट अंडर एज। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट क्या आ जाएंगे, हमने पहले इफ 18 से ग्रेटर एज होने चाहिए वो लिए, तो हमारी इफ सिटीजन्स वाली स्टेटमेंट हम ले रहे हैं कंडीशन। तो एलिजिबल टू वोट, अगर हमारे सिटीजन वो हो और 18 से एबव उनका एज हो तो वो क्या होंगे, एलिजिबल टू वोट। इल्स स्टेटमेंट हम लिया नॉट ए सिटीजन, वो सिटीजन नहीं हो, तब अंडर एज हो सकता है कि वो अंडर एज हो, अगर वोट देने के लिए एलिजिबल ना हो। तो बट यहाँ पे हमारे तो ये 20 जो है वो ग्रेटर है 18 से, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन एलिजिबल है वोटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट क्या आ जा रहे हैं, आउटपुट एलिजिबल टू वोट। ओके, अब हम आगे बात करेंगे लिस्ट्स इन पाइथन। क्या बात करेंगे, लिस्ट्स इन पाइथन।
पाइथन में हमें लिस्ट्स के बारे में बात करना है। तो हम अभी बात कर रहे थे लिस्ट्स इन पाइथन का। तो लिस्ट्स क्या होता है? A list is built in data type in Python used to store multiple items in a single variable. Multiple items कहने का मतलब कि हम उसमें डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट को स्टोर करते हैं। वो क्या क्या होते हैं? इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग, etc. ओके, तो लिस्ट्स इन पाइथन क्या होता है? A list is built in data built in data type in Python used to store multiple items in a single variable. तो हम यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स की बात कर रहे हैं। तो वो मल्टीपल आइटम्स क्या क्या होते हैं? वो होते हैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, etc एक्सेट्रा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिएटिंग ए लिस्ट। हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं? लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएटिंग लिस्ट। तो हमने पहले एक फ्रूट्स नाम का एक लिस्ट बनाया। इसके अंदर क्या क्या आइटम्स होंगे वो आइटम्स हम लिखेंगे। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, तो हमने बताया कि हम यहाँ पे लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये तो हमने फ्रूट एक लिस्ट लिया, उसके अंदर की आइटम्स हैं ये 3, बट हमारी लिस्ट तो फ्रूट से हुए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्रिंट फ्रूट्स। अगर हमने यहाँ पे प्रिंट फ्रूट्स किया तो इसका मतलब है कि इसके अंदर की जो भी आइटम्स होंगे वो सारे आइटम्स हमारे आउटपुट में आ जाएंगे। तो आउटपुट में क्या क्या आएंगे? एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो। आउटपुट हमारे यहाँ पे क्या आएगी? एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो। क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पे? एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो। तो हमने लिस्ट्स में क्या बात कर रहा है? ए लिस्ट इज बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स। मल्टीपल आइटम्स में हमने यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा ले रहा है। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पे बात किया क्रिएटिंग लिस्ट। हम लोग लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, अब दूसरा हम बात कर रहे हैं लिस्ट्स विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। किसकी? लिस्ट विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो
पहले हम एक डेटा ले रहे हैं, डेटा जिसमें हम कुछ इंटीजर्स ले रहे हैं, फिर हम कुछ स्ट्रिंग ले लेंगे, फिर कुछ फ्लोट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे बोला कि लिस्ट विद डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट क्या लिखा, डेटा। तो जो हमारे डेटा के अंदर होंगे वो सारी चीज क्या हो जाएंगे आउटपुट में हमारे। तो हमारे डेटा के अंदर में क्या है, 10 क्या है इंटीजर्स, पाइथन क्या लिया यहाँ पे लिया हमने, स्ट्रिंग 3.14 क्या लिया, फ्लोट। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट क्या आ जाएंगे, 10 पाइथन 3.14 ओके। फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिस्ट में इंडेक्सिंग की, एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट। हमने एक फ्रूट से रिलेटेड ऊपर में भी एग्जांपल लिया था, इसके अंदर क्या क्या आइटम्स थे, एप्पल, बनाना, तो हमने यहाँ पे बात करना है एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट, जिसे कि हम इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। तो हमने इंडेक्सिंग में बोला था कि अगर हम फॉरवर्ड के साइड से जाते हैं तो उसमें हम 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर हम बैक साइड से आते हैं तो उसमें हम -1 2 इस तरह से आते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे लिया प्रिंट फ्रूट्स 0, तो हमने यहाँ पे 0, जब हमने यहाँ पे 0 लिया तो हमने यहाँ बोला कि फॉरवर्ड से अगर हम आते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने यहाँ पे 0 लिया तो हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या जाएंगे, एप्पल, एप्पल। अगर हम यहाँ पे इसी पोजीशन पे अगर हम प्रिंट फ्रूट्स -1 लिया तो यहाँ पे हमारे क्या आएंगे आउटपुट, मैंगो, क्योंकि हम अगर बैक साइड से आते हैं तो हम -1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे, मैंगो। फिर हम चेंजिंग इन लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि लिस्ट में हम जो हमारे पास हैं जो आइटम्स, हम उसमें कैसे चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग लिस्ट आइटम, आइटम या एलिमेंट जो भी बोल सकते, तो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया। ओके, तो हम इसी एग्जांपल को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास फ्रूट्स एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर 3 आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो। ओके, तो हमने यहाँ पे बोला कि हम जो हमारे इंडेक्स 1 पे जो आइटम बनाना, ओके, जो हमारे इंडेक्स 1 पे जो आइटम है हमें उस आइटम को चेंज करना है।
तो हम उस पोजीशन पे चेंज करना है। तो हम उस पोजीशन को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम उस पोजीशन पे रखना क्या है, उस आइटम्स को हम पहले करेंगे, फिर हम उस जो हम प्रिंट जो लिस्ट करेंगे, उसके बाद जो हमारे अपडेट होके जो आएंगे तो उस लिस्ट में हमारे यहाँ पे चेंजिंग रहेंगे। ओके, तो हमारे पास पहले ये तीन आइटम्स की लिस्ट है। हमें कहाँ पे चेंज करने हैं, 1 पे। वहाँ पे हमें क्या करने हैं, ऑरेंज पुट करने हैं। तो जब हमने इसे प्रिंट किया तो जब प्रिंट होने के बाद जब हमारे आउटपुट आएंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, इस तरह के हमारे पास आउटपुट आ जाएंगे, किसमें, चेंजिंग लिस्ट एलिमेंट। फिर अब हम बात कर रहे हैं लिस्ट मेथड की। लिस्ट मेथड, तो हमने पहले एक लिस्ट लिया, उस लिस्ट में क्या क्या है, 2, 1, 3, 3 आइटम्स हैं या फिर 3 नंबर बोल सकते हैं। अब हम लिस्ट डॉट अपेंड का यूज करते हैं। जब हमें किसी आइटम्स को एड्स 1 एलिमेंट एट द एंड, तब हम लिस्ट डॉट अपेंड का यूज करते हैं। इसका मतलब है कि हमें किसी एलिमेंट को लास्ट पे हमें किसी एलिमेंट को ऐड करना है, और वो एलिमेंट क्या है, हमारे 4। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे, 2, 1, 3, 4। हम लिस्ट डॉट अपेंड का यूज तब करते हैं जब हमें किसी एलिमेंट को लास्ट में ऐड करना हो। तो वो हमने यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या था, 4, तो हमें यहाँ पे ऐड किया। ओके, फिर लिस्ट डॉट सॉर्ट हम कब करते हैं, जब सॉर्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर में, जब हम किसी चीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हो तो हम क्या करते हैं, वहां पे लिस्ट डॉट सॉर्ट। जब हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हो उस लिस्ट को, तब 1, 2, 3। लिस्ट डॉट शॉर्ट रिवर्स का हम यूज कब करते हैं, जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हो। किस में करने हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3, 2, 1। अब हम बात कर रहे हैं टपल्स की। टपल्स की तो हम पहले टपल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होती है। ए टपल इज बिल्ट इन डेटा टाइप
in Python used to store multiple items in a single variable. Unlike list, tuples are immutable होते हैं, which means their element cannot be changed after creation. Okay, तो हमने यहाँ पे याद रखने वाली टर्म क्या है कि टपल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, जिसका कि मतलब कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, तो पहले एक बेसिक सा डिफिनीशन क्या होता है टपल्स का. इट इज ए बिल्ड इन डेटा टाइप. किसके लिए यूज्ड होता है ये, यूज्ड टू स्टोर multiple items in single variable. In single variable. ओके, और दूसरा याद रखने वाली टर्म क्या है, टपल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल. इम्यूटेबल. कुछ टपल्स के कुछ फीचर्स क्या क्या होते हैं वो भी हम बात कर लेते हैं. इसके कुछ फीचर्स क्या होते हैं, क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, ऑर्डर्ड होते हैं इसके आइटम्स. ये टपल्स डुप्लीकेट वैल्यू को भी अलाउ करती है. इसमें हम स्टोर डिफरेंट टाइप्स को भी स्टोर करते हैं. फास्टर देन लिस्ट होता है. जिस तरह से हमने बात किया लिस्ट में हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसी तरह से हम टपल्स में भी क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग ए टपल्स. तो उसमें भी हम एक डेटा लेते हैं, उसके अंदर कुछ आइटम्स लेते हैं, फिर उसे हम प्रिंट करते हैं. तो जो भी हमारी जो आइटम्स जो होते हैं वो सारे के सारे प्रिंट हो जाते हैं. फिर उसी तरह से हम टपल्स विद डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़ते हैं. जिस तरह से हमने लिस्ट पढ़ा था उसी तरह से टपल्स विद डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं. फिर एक्सेसिंग टपल एलिमेंट पढ़ते हैं. अब हम बात कर लेते हैं, हमने फीचर्स के बारे में बता दिया कि टपल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं. अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट और टपल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उसके सिंटैक्स और उसके पैरेंथेसिस क्या होते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं. क्या बात कर लेते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल. इधर बात कर लेते हैं हम लिस्ट की, इधर बात कर लेते हैं टपल्स. लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं रिप्रेजेंट, और टपल्स को हम
स्मॉल ब्रैकेट जिसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। ओके, इसे हम इससे करते हैं और इसे हम स्मॉल ब्रैकेट से करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस। लिस्ट म्यूटेबल होता है, टपल्स इम्यूटेबल होते हैं। ये क्या होता है, म्यूटेबल। ये क्या होता है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल जिसे हम चेंज कुछ नहीं कर सकते, क्या, कांट बी चेंज्ड। बट लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, कैन बी चेंज्ड। और लिस्ट जो होता है वो स्लाइटली स्लोअर होते हैं, किसके कंपैरिजन में, टपल्स के। और टपल्स क्या होते हैं, फास्टर होते हैं। ये क्या होता है, स्लोअर, और ये क्या होता है, फास्टर। लिस्ट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी यूज होते हैं, बट टपल्स में उसी के कंपैरिजन में बहुत कम मेमोरी यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, मोर मेमोरी यूज्ड। बट टपल्स में क्या होता है, लेस मेमोरी यूज्ड। फिर लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यू भी कर सकते हैं। टपल्स में डुप्लीकेट वैल्यू दोनों में अलाउ होते हैं, बोथ अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। ओके, दोनों ऑर्डर्ड भी होते हैं, टपल्स और लिस्ट दोनों ऑर्डर्ड होते हैं। और दोनों में हम कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। टपल्स में ऐड कर सकते हैं, टपल्स में हम ऐड नहीं कर सकते हैं, बट लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं। ओके, इसमें हम एलिमेंट्स can be added, but टपल्स में हम ऐड नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट can't be added। तो हम आज बात कर रहे हैं, हमने देखा आज स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, फिर हमने देखा नेगेटिव स्लाइसिंग क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फिर हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किया, एग्जांपल्स किया, फिर आगे हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट वाले देखा, फिर हमने लिस्ट इन पाइथन देखा कि क्या होते हैं पाइथन में लिस्ट, फिर हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा, फिर लिस्ट को हम विथ डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं वो देखा, एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट देखा, फिर हम चेंजिंग लिस्ट एलिमेंट देखे, फिर हमने लिस्ट मेथड के बारे में देखा, फिर हमने बात किया टपल्स का, टपल्स क्या होते हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल में क्लियर हो गए होंगे। फिर हमने डिफरेंस बिटवीन लिस्ट और टपल देखा कि लिस्ट क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं, दोनों पे बेस्ट डिफरेंस ये थे हमारे, ये लिस्ट के, ये टपल्स के। टपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं, लिस्ट म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल को हम चेंज कर सकते हैं बट इम्यूटेबल को चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये था आज हमारा डे 2 का वीडियो था, फिर हम इसके बाद हम कल डे 3 को कंटिन्यू करेंगे। ओके।
ये था आज हमारा डे 2। हम नेक्स्ट डे फिर डे 3 से स्टार्ट करेंगे। डे 3 से हम आगे बढ़ेंगे फिर